नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की सैर करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान का 400 साल पुराना भानगढ़ किला। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ आत्माएं जाग जाती हैं। आज हम इन डरावनी कहानियों की गहराई में जाएंगे और साथ ही इस ट्रिप को प्लान करने की कुछ एकदम पक्की और काम की जानकारी भी शेयर करेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले भानगढ़ का रहस्यमय इतिहास, फिर वो मशहूर गुरु बालूनाथ का श्राप, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर भानगढ़ पहुंचे कैसे, आसपास और कौन सी जगहें घूम सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में वहां भूत हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ के उस रहस्यमय इतिहास की जो 17वीं सदी की एक अनसुलझी पहेली है। सोचिए, 17वीं सदी का समय था जब माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए ये शानदार किला बनवाया था। लेकिन यहाँ की वास्तुकला में एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है। यहाँ के जो घर है ना, उनमें छत ही नहीं है। जी हाँ, बिना छत के घर। ये ऐसा क्यों है, इसका कोई ठोस जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और तो और आज भी कई टूरिस्ट्स ये दावा करते हैं कि अगर आप इन बिना छत वाले घरों की दीवारों के पास जाएं तो आपको अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। सच में काफी रहस्यमयी है ना। अब आते हैं उस मशहूर कहानी पर, गुरु बालूनाथ का श्राप, जिसने इस पूरे किले की किस्मत ही पलट दी। कहानी कुछ यूं है कि ये पूरी जगह गुरु बालूनाथ नाम के एक बेहद शक्तिशाली तपस्वी की थी। माधो सिंह ने जब किला बनाना शुरू किया तो उन्होंने गुरुजी से परमिशन मांगी। गुरुजी मान तो गए, लेकिन उनकी एक बहुत ही सख्त शर्त थी। किले की परछाई कभी भी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को इग्नोर कर दिया और किले की दीवारों को इतना ऊंचा बना दिया कि परछाई सीधे तपस्वी के घर पर जा गिरी। और बस उसी पल उस शाप ने पूरे भानगढ़ को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। खैर, ये तो हुई इतिहास की बात। अब अगर आप खुद इस जगह को एक्सप्लोर करने का मन बना रहे हैं तो वहां पहुंचे कैसे? देखिए, ट्रिप की प्लानिंग एकदम सॉलिड होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो NH48 वाला रूट ले सकते हैं। ये करीब 283.5 किलोमीटर्स है और आपको आराम से 6 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर आप जयपुर से हैं तो ये सफर सिर्फ 2 घंटे का है। एंट्री फीस भी काफी कम है, भारतीयों के लिए सिर्फ 40 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए। अब एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखिएगा, सूरज ढलने के बाद किले के अंदर रुकना बिल्कुल सख्त मना है। इसलिए रात को ठहरने के लिए आप पास के अलवर, सरिस्का या दौसा के होटलों में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये आपके लिए सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। और हाँ, अगर आप वहां जा ही रहे हैं तो सिर्फ भानगढ़ क्यों, आसपास घूमने के लिए और भी कई कमाल की जगहें हैं। जैसे कि आप बाला किला जा सकते हैं, जिसे अलवर किला भी कहते हैं। 15वीं सदी में हसन खान मेवाती ने इसे बनवाया था। और पता है, ये एक 300 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर बना है। इसके 6 ऐतिहासिक गेट हैं: जयपोल, चांदपोल, कृष्णपोल, सूरजपोल, लक्ष्मणपोल और अंधेरी गेट। आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस शानदार किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको मोती डूंगरी जरूर जाना चाहिए। यहाँ जो भाईचारा और शांति दिखती है ना, वो सच में दिल छू लेने वाली है। एक तरफ वीर हनुमान मंदिर है जहां सुबह सुबह भजन होते हैं, और ठीक दूसरी तरफ सैयद दरबार है जहां शाम को कव्वाली गूंजती है। और सबसे कमाल की बात, इन दोनों के बीच कोई दीवार ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ अनुभव है। थोड़ा टाइम बचे तो सिटी पैलेस यानी विनय विलास पैलेस भी घूम आइएगा। इस महल में 15 छोटे बड़े टावर हैं और अंदर एक बहुत ही शानदार म्यूजियम भी मौजूद है। ये सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। चलिए, अब वापस उसी टॉपिक पर आते हैं जिसने हमें यहाँ तक खींचा है। क्या सच में भानगढ़ में भूत हैं? आइए इन दावों की असलियत जानते हैं। ये वो सवाल है जो शायद भानगढ़ जाने वाले हर इंसान के दिमाग में घूमता है। क्या ये किला वाकई हॉन्टेड है, या फिर ये बस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रची गई कोई बहुत ही चालाक कहानी है? देखिए, सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ वो कहानियां हैं कि ये जमीन शापित है और शाम ढलते ही यहाँ आत्माएं बात करती हैं। लेकिन अगर हम लॉजिक की बात करें तो असलियत थोड़ी अलग है। दरअसल ये जगह प्राचीन वास्तुकला का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े बरगद के पेड़ है ना, वो नेचुरली एक ऐसा डरावना और खौफनाक माहौल बना देते हैं कि कोई भी इंसान थोड़ा सहम जाए तो ये बस उस पुराने स्ट्रक्चर और कुदरत का एक ऐसा मिक्स है जो हमारे दिमाग से खेलने लगता है। पर इन सब के बावजूद एक चीज है जो इस मिस्ट्री को सच में और गहरा कर देती है।
वो है ASI, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये ऑफिशियल बोर्ड, जिस पे साफ साफ लिखा है शाम 5 बजे के बाद नियमों को तोड़ने की कोशिश न करें। मतलब जब कोई सरकारी संस्था आधिकारिक तौर पर ऐसा बोर्ड लगा दे तो भाई रहस्य तो अपने आप और गहरा हो ही जाएगा ना। तो आखिर में ये सब जानने के बाद क्या चीज आपको इस वीकेंड रोड ट्रिप के लिए ज्यादा प्रेरित करेगी? भानगढ़ की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां, या फिर इसका 400 साल पुराना वो शानदार इतिहास? वजह चाहे जो भी हो, ये जगह अपनी ओर खींचने की पूरी ताकत रखती है। इसी के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यही खत्म होता है। ऐसे ही और रहस्यों को जानने और समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहें।